लगभग 13 साल से हम लोग इस प्रोग्राम को करते चले आ रहे हैं। आदर्श परिवार अफजल मोहर्रम कमेटी के द्वारा ये हम प्रोग्राम करते हैं और सभी टीम की तरफ से एक अच्छा तरीके से प्रोग्राम का अरेंजमेंट होता है, जिसमें हिंदू मुस्लिम भाईचारे का हम लोग पैगाम देते हैं। और सूखी नहर पर मैन मुबारकपुर रोड जो है किराड़ी विधानसभा में, वहाँ पर हम एक स्टेज लगाते हैं और बाकायदा साउंड की व्यवस्था होती है ताकि लोगों को जो है जानकारी दे सकें प्रोग्राम के बारे में, लोगों को बुला सकें। और इलाके के जो भी जिम्मेदार समाज सेवी लोग हैं वह लोग स्टेज पर आते हैं और हम लोग मेडल दे करके ताजिएदार व अखाड़ेदारों का स्वागत करते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं। ये अखाड़े वाले हमारे इंदिरा एन्क्लेव से आते हैं, फेज 2 है, फेज 1 है, कुछ प्रेम नगर से आते हैं, थोड़े बहुत ये कि मीर बिहार से भी आते हैं, लोकल के इलाके से आते हैं, सभी किराड़ी के से ही हैं। गैदरिंग तो कुछ नहीं, लगभग एक ताजी के साथ लगभग 100-150 लोग होते हैं और ताजी आता है जाता रहता है, तो लगभग करीबन 30 से 40 ताजिए होते हैं करीबन ताजी अखाड़े। शासन की तरफ से कोई एक्टिविटी मिला हुआ है कि क्या कितनी भीड़ रहेगी, किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था रहेगी, पुलिस की क्या इसमें रोल है? तो पुलिस, दिल्ली पुलिस की तरफ से और ख़ास करके हमारे प्रेमनगर थाने के जो SHO साहब हैं उनकी तरफ से पूरा सहयोग मिलता है हमें और हमारी टीम को। और बाकायदा वो मंच पर कई बार आते हैं, हम लोगों से पूछते हैं कोई परेशानी दिक्कत के बारे में और मिलजुल के करते हैं प्रोग्राम। और पुलिस की अच्छी खासी व्यवस्था रहती है वहाँ पर। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समाज के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोग्राम में और हम लोग एक भाईचारे का पैगाम के तौर पर ये प्रोग्राम करते हैं और बेस्ट प्रोग्राम होता है। कैसे? देखिए, पिछले 13 साल से हमारी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर अफजल मोहर्रम कमेटी के साथ ये कार्यक्रम करती है और इस कार्यक्रम में जो भी दिल्ली पुलिस की गाइडलाइंस है उसका हम पालन करते हैं और जो भी ताजियादार हैं, अखाड़े वाले हैं, उनके लिए भी एक गाइडलाइंस बनी है जो वो रूल को फॉलो कर किया जाता है। लेकिन किराड़ी विधानसभा में आपने देखा होगा कि कंस्ट्रक्शन का वर्क ज़्यादा है, इसलिए आपके माध्यम से हम ये अपील करना चाहते हैं, जितने भी ताजिया वाले हैं, अखाड़ा वाले हैं, उनसे ये कहना चाहते हैं कि वो देखें कहीं गड्ढा वगैरह हो तो सेफ से आएं और जो भी इस प्रोग्राम में शामिल लोग होते हैं वो भी देखें। और अभी इस दिशा में आज ही दिल्ली पुलिस की तरफ से DCP जो रोहिणी डिस्ट्रिक्ट के थे उन्होंने मीटिंग बुलाई थी, उसमें मैंने स्पेशली DCP साहब को कहा था कि हमारे यहाँ पे जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क जो सिविक एजेंसियां कर रही हैं उनको भी एक लेटर भेजा जाए ताकि जो मेल होल है, जैसे आपको पता है पिछली बार किराड़ी विधानसभा में कई हादसे हो चुके हैं, तो उस पर ध्यान दिया जाए। और 2 स्टेज लग रहा है तो वहाँ के भी ऑर्गेनाइजर को ये कहा गया है कि आसपास टेबल से कवर किया जाए, तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस से क्या कहा? दिल्ली पुलिस ने जब आज मीटिंग की है तो उसमें क्या कहा गया है, क्या गाइडलाइन दी गई? दिल्ली पुलिस की तरफ से हमने अपनी कुछ बातें रखी जो DCP साहब ने उसको मंजूर किया और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दिल्ली पुलिस हमारे साथ है और शांतिपूर्वक ये जो त्योहार है वो मने, इसके लिए हम सबकी भागीदारी बहुत ही जरूरी है। हाँ जी, उनसे भी बात हुई, उन्होंने हर संभव मदद की बोला है और उनकी तरफ से भी कुछ चीजें हमें बताई गई है, गाइडलाइंस दी गई है, उसका हमारी कमेटी पालन करेगी। अच्छा, टोटल कितनी आबादी हो जाती है इस मुहर्रम में? कितने लोग लगभग आते हैं? देखिए, एक अनुमान के मुताबिक 20 से 30 हजार लोग जरूर क्राउड होता है, लेकिन वो एक जगह नहीं होते हैं, ताजिया आते जाते चलते जाते रूट मूवमेंट की तरह होता है वो है। और ये हमारा जो त्योहार है तो हम इसको बढ़ चढ़ के मनाते हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं त्योहार को हम लोग और हर साल मनाते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि आई लव किराड़ी, मैं किराड़ी सभी अपने किराड़ी वासियों का धन्यवाद करता हूँ कि हम तो मनाते ही हैं, लेकिन हमारे जो हिंदू भाई हैं मैं उनके लिए सल्यूट करता हूँ कि बढ़ चढ़ के वो लोग हिस्सा लेते हैं इसमें। अच्छा, कोई इसके लिए कोई रूट मैप तैयार करते हैं क्या ताजिया वालों के लिए कि किस रूट से आना है और किस रूट से जाना है? हाँ, बिल्कुल करना पड़ता है सर ये, क्योंकि अभी हमारे इंदिरा एन्क्लेव फेज 2 से ताजिए निकलेंगे तो मेन रोड से होते हुए सूखी नहर पे पहुंचेंगे वो, और उनके पीछे कोई और ताजिया है तो वो भी पहुंचेगा। लेकिन ये नहीं है कि जो इकट्ठे होकर निकलेंगे, आराम आराम से पहुंचते रहते हैं। वहाँ पे अपना जो ताजिया होता है उनका वो इनाम उसको दे दिया जाता है और वहाँ से वो अपने घर वापसी हो जाते हैं। सुरक्षा व्यवस्था क्या है? बहुत बढ़िया सुरक्षा है जी,
मैं तो कहता हूँ कि पुलिस का तो हमें सहयोग मिलता ही है, और प्रशासन का भी मैं बहुत धन्यवाद करूँगा कि हर बार वो हमें बुलाते हैं, हमसे पूछते हैं किसी चीज़ की कोई दिक्कत है तो बताइए। तो हमें सुरक्षा में कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूँ दिल्ली पुलिस जिंदाबाद। मेरा नाम मोहम्मद समीर अली सिद्दीक है और मैं क्या किस तरीके से आप लोग इस बार मुहर्रम मनाने वाले हैं, कुछ खास क्या होने वाला है? खास क्या होने वाला है, जो हर साल जो होता है हम लोग जो करते हैं, जो जितने भी ताजियादार वगैरह आते हैं उन लोगों को हम उसके अहदे के हिसाब से हम लोग जो है इनाम बांटते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। यही हमारा कार्यक्रम है और इसको हम सब मिलके एक साथ मिलके मिलजुल के प्यार मोहब्बत से निभाते हैं। अच्छा, मुहर्रम में अक्सर देखा जाता है भीड़ बहुत ज्यादा हो जाता है, लिमिट से ज्यादा, तो सुरक्षा व्यवस्था कितने वॉलंटियर रहेंगे आप लोगों की तरफ से? दिल्ली पुलिस की क्या इसमें व्यवस्था रहेगी? क्या अभी आसपास में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे? हाँ, दिल्ली पुलिस की तरफ से सीसीटीवी कैमरे वगैरह हैं और हमारे वॉलंटियर भी बहुत सारे हैं और हमारे बाउंसर भी होंगे और हम लोग की पूरी टीम होगी। तो जो लोग मुहर्रम में आ रहे हैं उनको किस तरीके का आप संदेश देंगे? जो लोग मुहर्रम में आ रहे हैं, जितने भी ताजियादार हैं, मैं तो ये कहूँगा कि प्यार मोहब्बत से मतलब इस त्यौहार को मनाया जाए। गम का त्यौहार है, इस बात का खास ख्याल रखा जाए और आपस में भाईचारा बना के रखें, लड़ाई झगड़ा ना हो, बस यही पैगाम है। हर वर्षों की तरह इस बार भी बहुत उत्साह देखने को मिल रहा है और हमारी कमेटी जो मिलकर प्रोग्राम तय कर रही है और रूपरेखा तैयार कर रही है और दिल्ली पुलिस से जो आश्वासन मिला है तो सब चीज़ों का हम फॉलो बड़े अच्छे तरीके से ले रहे हैं और उम्मीद है कि हर बार की तरह इस बार भी प्रोग्राम बहुत अच्छे से संपन्न हो सके। कितनी आबादी होगी लगभग? करीब करीब 25 से 30 हज़ार क्राउड रहता है रोड पे, मैनू वालेपुर रोड पे, जाके 2 स्टेज लगते हैं जिससे कि कुछ क्राउड डिवाइड हुआ दूसरे स्टेज पे हो जाता है और कुछ क्राउड हमारी तरफ मतलब आते रहते हैं, तो क्राउड मेंटेन हो जाता है। अच्छा, आप लोगों की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है? तो हमारे कुछ वॉलंटियर्स हैं जो स्टेज के आसपास रहेंगे और कुछ हमारे बाउंसर्स हैं जो सुरक्षा व्यवस्था का ख्याल रखेंगे। सीसीटीवी कैमरा या कोई ड्रोन का कोई निगरानी? हाँ, दिल्ली पुलिस ने कहा है, आश्वासन दिया है कि ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी हर एक संदिग्ध चीज़ों की, कि जिससे सुरक्षा व्यवस्था और उचित प्रकार की जा सके। ईरानी में आप लोग जो मुहर्रम कर रहे हैं उसमें जो लोग आते हैं ताजिया वाले, उनके लिए क्या संदेश है आप लोगों की तरफ से? संदेश ये है कि बड़े प्यार से खेलते हुए आएँ और आपस में एक दूसरे का ख्याल रखें, कोई भी कुछ ऐसा गतिविधि ना हो जिससे कि एक दूसरे को नुकसान पहुंच सके।